हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लास 8 का जो आपका चैप्टर था घातांक और घात, उसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन उसका ले लिया था कि कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले थे, उसमें हमने सारा आपको बता दिया था। ठीक है, अब जो हम उसमें पहला क्वेश्चन भी कल उस दिन सॉल्व कर चुके थे, यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले सेकंड क्वेश्चन को। किसको सॉल्व करने वाले? सेकंड क्वेश्चन को। और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पहला वीडियो तो देखना ही होगा, क्योंकि बिना उसके इस्तेमाल के ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले आप पिछला वीडियो देख कर आए, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांकों के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? तो धनात्मक घातांकों के रूप में लिखना है। यहाँ पे सब देखोगे घातांक आपको किस में दिया, इसको हम कहते हैं घातांक, इसको क्या कहते हैं घातांक, और इसको कहते हैं आधार। तो आपका जो ये घातांक दिख रहा है ये किस टर्म में दिख रहा है? तो माइनस के टर्म में। अब इसको हमको क्या करना है? तो सॉल्व करके, क्या करके, सरल करके इसको किस में, तो धनात्मक रूप में लाना है। कैसे लाना है? धनात्मक के रूप में लाना है। तो आपको बता दें पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, और मुझे उम्मीद होगा कि आप उन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। अब उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहला क्वेश्चन को हल करने का। पहला क्वेश्चन क्या है? तो 3 का पावर -4 है इंटू 3 का पावर -3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको बता दें यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि अगर a का पावर कुछ भी -m रहे, क्या रहे, a का पावर -m रहे, तो आपको बताया गया था कि अगर इसको प्लस में लाना है तो इसको हम कहाँ भेज देते हैं? नीचे भेज देते हैं। तो देखिए 3 का पावर -4 है, तो इसको हम अगर प्लस में लाना होगा, क्योंकि क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांकों के रूप में करने के लिए, तो हम इसको अगर पॉजिटिव में चेंज करना होगा तो इसको हमको कहाँ भेज देना होगा? नीचे भेज देना होगा। इंटू वैसे ही इसको भी क्या कर देंगे, हम नीचे भेज देंगे। ये दोनों तो क्या हो गया, नीचे आ गया। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला तो हो गया, एक और आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा? तो देखो अगर आधार सेम हो, क्या हो, आधार सेम हो तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद दिला दे रहे हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो a का पावर क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे देखना आधार क्या है, 1/3 है। क्या है? 1/3 है। और आधार तो दोनों में क्या है, सेम है। तो हम ये दोनों पावर को क्या कर सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखना यहाँ पे पावर 3 और 4 है। ठीक है, 4 और 3 पावर है और 1/3 है, तो क्या लिखेंगे, 1/3। और यहाँ पे कौन सा जुड़ जाएगा, 4 + 3। क्या जुड़ जाएगा, 4 + 3। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/3 और 4 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 7। 1/3 का पावर 7। यही हो गया आपका क्या आंसर, यानी पहला का आंसर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये बन गया आपका फर्स्ट, यानी दूसरा का पहला। ठीक है, जिसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए, ये और ये। और ये कहां से आया, इसको अगर आपको पता करना है तो आप क्या कीजिए, मेरा लेक्चर फर्स्ट है अपलोडेड यूट्यूब पर, उसको जाकर क्या कीजिए, पहले चेकआउट कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूला लेक्चर 1 में बताए हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या सॉल्व करना है, तो 2 का पावर -7 है डिवाइडेड बाय 2 का पावर -8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे डिवीजन है, क्या है, भाग है। क्या है, भाग है। 2 का पावर -7 डिवीजन में है 2 का पावर -8 और फिर मल्टीप्लाई है क्या, 2 का पावर -2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डस्टर अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2 का पावर -7, 2 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 का पावर -8 और उसके ब्रैकेट में करके क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर -2। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले, कैसे करेंगे, तो 2 का पावर -7 है डिवाइडेड बाय 2 का पावर -8 और इसका मल्टीप्लाई क्या है, 2 का पावर -2। कैसे हल होगा, तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको धनात्मक घातांक के रूप में चेंज करना है। अभी हम तुरंत बताए थे कि अगर माइनस में पावर होता है तो किस में चला जाता है, बटा में चला जाता है। किस में चला जाता है, बटा में चला जाता है, क्या में चला जाता है, बाई में चला जाता है। लेकिन पहले आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, डिवीजन है। क्या है, डिवीजन है। देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है। क्या है, बेस सेम है और ये क्या है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। चलिए हम फिर से बताते हैं कौन फॉर्मूला का बात करें। अगर a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n है तो ये क्या हो जाता है, a का पावर m माइनस n हो जाता है। ये फॉर्मूला हम बताए हुए थे। तो यहाँ पे भी देखो डिवाइड है और बेस क्या है हमारा, आधार क्या है, सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अंदर अगर हम करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा कि 2 का पावर, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, सबसे पहले तो 2 लिख देंगे, जैसे a लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। m की जगह पे क्या है मेरा, -7 और n की जगह पे क्या है मेरा, -8, लेकिन बीच में किसका साइन है, माइनस का, और उसके बाद फिर क्या है मेरा, -8। ठीक है, इंटू 2 का पावर -2। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर -7 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 का पावर -2। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 7 और प्लस 8 है तो कितना बचेगा यहाँ 2 का पावर 1। क्या बचेगा 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर -2, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर -2। अब देखो फिर से यहाँ पे देखना कि क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में आ चुका है। किसमें आ चुका है, मल्टीप्लाई में। बेस सेम है तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस -2 का पावर 2, ये हो जाएगा। और अगर आगे इसको सॉल्व करें तो देखो प्लस माइनस माइनस, यानी ये क्या हो गया 2 का पावर क्या हो गया 2 का पावर 1 -2 हो गया। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर देखो 1 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा -1, यानी 2 का पावर -1। अब बताओ हमको माइनस में नहीं रखना है, किसमें रखना है, धनात्मक पूर्णांक में रखना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे फॉर्मूला पड़े होगे, क्या a का पावर अगर -m है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/a का पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखना 2 का पावर क्या है माइनस में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं
1 बाय उतना का पावर, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 का पावर 1, 1 नहीं लिखा जाता तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आंसर। तो आपने क्या देखा, डिवाइड में दिया हुआ था, हमने ये फार्मूला यूज किया, फिर हमने कौन फार्मूला यूज किया, मल्टीप्लाई वाला यूज किया, और फिर मैंने ये फार्मूला यूज करके क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इसको सरल कर दिया और धनात्मक रूप में ला दिया। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि जो दिया हुआ है उसको क्या में लाना है, धनात्मक के रूप में लाना है, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। किस नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो आपको बता दे 5 का पावर क्या है, 5 का पावर -4 इंटू 2/5 का पावर -4। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप बात यहाँ ध्यान में रखिए कि ये क्या है 5 का पावर -4, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 का पावर -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बताओ कि 5 का पावर -4 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/5 का पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 का पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हल में लिखना है ना, किस में लिखना है, हल में। अब देखो ये 2/5 का पावर -4 है, हम बताए थे कि अगर a बटा b का पावर माइनस में हो, किसमें हो, माइनस में हो, तो फॉर्मूला याद करो, जब फॉर्मूला बताए थे कि अगर a बटा b का पावर माइनस में हो तो ऊपर चला जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी b ऊपर और a नीचे आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी b बटा क्या लिख देंगे, b बटा a, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा m, क्या हो जाएगा m, यानी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। कब इसको हम पलट देंगे तब ऊपर क्या चलेगा 5 और नीचे क्या चलेगा 2, और ये पावर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 का पावर 1/5 का पावर 4 गुना, देखो 5 का ये पूरा का पावर क्या है 4 है, दैट मींस 5 का पावर भी 4 है और 2 का पावर भी क्या है 4 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 4 और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो देखो 5 का पावर 4 से 5 का पावर 4 क्या हो गया, कट गया, रिजल्ट मेरा क्या आएगा, एक ऊपर में है और नीचे में क्या है 2 का पावर 4, यही हो गया आपका क्या आंसर। तो इस तरह से आपको करके क्या करना है, बनाना है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला हम जो यूज कर रहे हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछला लेक्चर को देख लेना है, तभी आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, तो ये वाला। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला जो यहाँ पे जैसा फॉर्म में है उसको क्या करना है, उस फॉर्मूला के रूप में क्या करते हैं, सब यूज कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, यूज कर लेना और सॉल्व करते रहे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, तीसरा भी हो चुका है, इसी प्रकार चौथा में चलते हैं, ठीक है। तो चौथा कैसे बनेगा, इसको फिर से इरेज कर दे रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा कि 1 का पावर 3/2 है, उसका पावर भी क्या है 2 है। तो ये तो बहुत आसान है, आपको पहले भी बताया गया था। पहले तो ये क्या है, नीचे में बटा में है, तो इसको क्या करो ऊपर में भेज दो। कैसे भेजोगे, तो 1/3 का पावर 2 है, इसको कैसे भेज सकते हैं, नीचे से अगर हम ऊपर भेजेंगे तो वो पावर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया 3 का पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर -2, इसका ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2। अब थोड़ा ध्यान में देना, कि हम अभी तुरंत बताएंगे कि अगर a का पावर m हो और उसका पावर क्या हो n हो, तो ये क्या बन जाता है a का पावर m बनता है, दोनों पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा गुना, तो 2 दूनी की 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा -4। अब 3 का पावर -4 हो गया, माइनस में तो रखना नहीं है क्योंकि हमको धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, तो माइनस को अगर हमको प्लस में करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। नीचे भेजने का मतलब क्या हो गया 1/3 का पावर 4, और यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगा, तो फिर से वही a का पावर -m, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a का पावर, ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चौथा था। अब पांचवा, ठीक है, पांचवा तो और भी इजी है। पांचवा में आप देखोगे कि यहाँ बेस सेम है, क्या है बेस सेम है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, पावर से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। देखो -4 है, यहाँ पे भी -4 है, तो दोनों का आधार क्या हो गया सेम हो गया, आधार सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, यानी -4 का पावर क्या हो जाएगा 7 + 2 यानी 9, क्या हो जाएगा 9। तो इसको हम बना दे रहे हैं पांचवा को फिर से यहाँ से, ठीक है ना। कैसे बनाना है आपको, तो सिंपल बात है, पांचवा में क्या है -4 का पावर 2 इंटू -4 का पावर 7, ये कैसे बनेगा, तो हल में लिखेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा -4 और इसका पावर क्या कर देंगे 2 + 7, क्या कर देंगे 2 + 7। कौन सा फॉर्मूला लगा, अगर a का पावर m इंटू a का पावर क्या है n है, तो a का पावर m + n हो जाता है, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, यानी -4 का पावर क्या हो जाएगा 9, यही हो गया आपका क्या आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन पांचवा क्वेश्चन बन गया। तो देख लो कितना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है, जब आपको क्या ध्यान में फॉर्मूला ध्यान में, तो फॉर्मूला याद रखना होगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा लेक्चर 1 देखना होगा, ठीक है। तो लेक्चर 1 देखिए, आपको सारा फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा क्योंकि सारा कुछ बताया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसको क्या कर लीजिएगा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 3 का पावर 2 + 2 का पावर क्या है 0 इंटू 10 का पावर क्या है 4 है। कैसे हल होगा, तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो 3 का पावर 2 दिया हुआ है प्लस 2 का पावर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। कैसे लिखेंगे, तो देखो हल करेंगे तो 3 का पावर तो 2 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी का भी पावर 0 होता है तो हम कल बताया क्या हो जाता है वो 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 और इसके मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 का पावर 4, क्या हो जाएगा 10 का पावर 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 का पावर 2 मतलब क्या हो गया 3 का पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करना, 3 को कितना बार गुना करना 2 बार गुना करना, ये क्या हो जाएगा रिजल्ट दे देगा 9, क्या दे देगा 9। तो 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 9 + 1 गुने 10 का पावर 4 हो जाएगा। अब बताओ 2 का पावर 0 को हम क्या लिखे हैं 1 लिखे, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये हम कल ही बताए थे, ठीक है। 9 1 क्या होता है
9 1 10, 10 गुने 10 का पावर 4। अब बताओ 10 ठीक है, तो 10 के ऊपर क्या रहता है पावर 1, किसी का भी ऊपर क्या रहेगा पावर 1 रहेगा, तो 10 के ऊपर क्या है पावर 1 है, 10 के ऊपर पावर क्या है 1 है, और इधर 10 के ऊपर पावर क्या है 4 है। फिर देखो बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो आधार क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ना, यानी 10 का पावर 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 का पावर 5। ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि दूसरा का हमने सारा क्वेश्चन क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, जो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा था। ठीक है, क्या तो हमने फार्मूला का यूज किया यहाँ पे, क्या ए का पावर अगर किसी का भी 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आपको हम बताते हैं हमने सारा क्या किया फार्मूला का इस्तेमाल करके क्या किया, इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो ये 2 का सारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक का क्या करता है मान ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर पे 3 नंबर पे। 3 नंबर में क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करना है, तो आपको दिया हुआ है किसका किसका, तो सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना है 2 का पावर माइनस है और उसका पावर 5 है इनटू 32 क्या है 32। अब कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तीसरा का पहला है ना, कैसे हल करेंगे, तो देखिए 2 का पावर -1 है उसका पावर क्या है 5 है, तो बताओ किसी का पावर m है उसका पावर भी n है, तो दोनों पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये क्या बन जाएगा 2 का पावर -5 इंटू क्या बन जाएगा 32। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर -5 को अगर प्लस में देना होगा तो क्या करना होगा, इसको 1/2 का पावर क्या लिखना होगा 5। समझ रहे हो ना कि क्या कर रहे हैं, यानी कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करें, अगर a का पावर कोई माइनस है तो उसको क्या लिख सकता है 1/, लिख सकता है ना, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है इनटू 32 को कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। आप लोग क्या कहते हैं अब आज गुणनखंड पढ़े थे ना, तो हम 32 को 2 के रूप में तोड़ रहे हैं। कैसे, तो 2 का पावर 16 2 का 8 2 को कितना बार में 4 और 2 को 2 बार में कितना, यानी 32 को हम कितना का पावर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के 2 है 1 2 3 4 5, यानी क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 1, क्या गया 1। तो आपको क्या दिख रहा है कि हम आराम से, अगर हमको पता है तो हम आराम से क्या कर पा रहे हैं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5, देखो क्या कर सकते हैं के को 2 है 1 2 3 4 5 2 का पावर 5 लिख सकते हैं आराम से। ये हो गया क्या आपका सॉल्व। ठीक है, अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन और इजी है। आप देखिएगा 1/3 प्लस क्या लिखा हुआ है 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 का पावर क्या 3 और इस सब का पावर क्या 0। अब बताओ अभी बताओ कि अगर ये सब ये मान लो कि अलग अलग नंबर है, लेकिन इन सब का पावर क्या हो गया 0, और अगर सब का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और हल में डायरेक्ट लिख देना, क्या लिख दोगे कि 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 का पावर 3 इसका पावर होल 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्यों 1 हो जाएगा आपको बताओ, क्योंकि किसी का भी पावर अगर क्या होता है 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। इसका पूरा का पावर 0 है तो भैया इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये 2 क्वेश्चन हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इजी है, देखिए तीसरा क्वेश्चन यही हम लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है 999 का पावर 0। अब बताओ 999 का पावर 0 दिया हुआ तो क्या हो गया, डायरेक्ट हल में लिख दो, किसी का भी पावर 0 दैट मींस आंसर क्या हो गया 1, तो तीसरा का भी क्या हो गया 1 आंसर हो गया। तो आपको कितना इजी ये दे दिया है, ठीक है। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप आराम से क्या कर पा रहे हो, डायरेक्ट भी आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, अब इसी का चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना होगा आपको, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी का चौथा क्वेश्चन का अगर बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है, तो देखिए कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है 3/5 और इसका पावर क्या दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है 2, और फिर इसका पावर क्या दिया हुआ है -1, क्या दिया हुआ है -1। इसको कैसे सॉल्व करना होगा, तो देखो पहले तो 3/5 है, उसका पावर क्या है 2 है, क्या है 2 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बता दे रहे हैं, आप पढ़े भी हो, क्या पढ़े हो कि अगर किसी का पावर m है उसका पावर क्या है n है, तो दोनों पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हल करते हैं, जब हल करेंगे सुनो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कि ऐसे यहां से लिखेंगे 3/5 इसका पावर 2 और फिर क्या इसका पावर -1। तो हम अगर करें तो देखो m का पावर क्या है n है, तो m n हो जाएगा, यानी 3/5 का पावर क्या हो जाएगा 2 गुने -1 क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए अगर बट्टा में पावर माइनस है तो क्या कर देते हैं, प्लस करने के लिए क्या करना होगा भेज देना होगा, पलट देना होगा, ऊपर 5 चलाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2। यही हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, इतना इजी था आपका क्या, ये यहाँ पे लगा कौन वाला a का पावर m उसका पावर n, तो बना क्या a का पावर mn, यहाँ पे ये लगा, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे लगा a/b उसका पावर क्या है -m है, इसको हम b/a लिख कर क्या कर सकते हैं m कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका तीसरा का चारों क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो तीसरा भी फिनिश हो गया। अब चलो हम आते हैं कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्या कर लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि क्या दिया हुआ है, यदि 6 का पावर n, ठीक है, और इसका पावर 6 का पावर -2 है, और ये किसके बराबर है 6 के पावर 3 के बराबर है, तो आपको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे n, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि ये देखो 6 का पावर n दिया हुआ है, हल में चलते हैं, हल दिया क्या है, ये दे दिया ना। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको देखना है कि ये किस फॉर्म में है, डिवाइड वाले फॉर्म में। और डिवाइड में आपको पता है कि डिवाइड में क्या होता है पावर घट जाता है, क्या होता है पावर घट जाता है। तो हम क्या करेंगे कि
6 का पावर क्या कर देंगे m माइनस m, m की जगह पे क्या है m माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 का पावर 3। ये कैसे मिलकर पता चला ना, ये देखो डिवाइड में है, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, आधार सेम है, और किसमें है डिवाइड में है, तो पावर को हम क्या कर दिए, पावर को हम क्या कर दिए घटा दिए। तो घटाने पर यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 6 का पावर, देखो n तो रह जाएगा और माइनस माइनस प्लस n प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 का पावर 3। अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अगर आधार सेम होता है, क्या होता है, अगर आधार सेम होता है तो इसके पावर भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, लिखना चूंकि आधार क्या है, आधार समान है, क्या है आधार समान है, तो घातांक भी क्या, घातांक भी बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ये सेम है, नीचे वाला आधार सेम है, तो इसका घातांक भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका घातांक क्या है n/2, इसका घातांक क्या है, देखो यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, इसका घातांक क्या है n प्लस 2, क्या है n प्लस 2, और इसका घातांक क्या है 3 है, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 प्लस में उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, n माइनस 2 बराबर क्या जाता है तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, हमको क्या निकालने के लिए कहता है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या आ गया 1, तो ये आ गया आपका एक आंसर। तो ये बन गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बना, पहले यहाँ पे क्या दिया था डिवाइड में दिया था, हमने पावर को घटा दिया, और हमको पता है कि अगर आधार सेम हो तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है, हमने पावर को घटाया और हमको n का वैल्यू आराम से मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3/2 माइनस पावर 3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 का पावर माइनस 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग, ठीक है। 3/2, ठीक है, क्या है 3/2 का पावर क्या है माइनस 3 को किस संख्या से क्या कर रहा है, किस संख्या से भाग दिया जाए, क्या किया जाए भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल क्या हो जाए, कि भागफल आपका क्या हो जाए 4/9 और इसका पावर -2 प्राप्त हो, क्या हो प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है, और हमको पता करना है कि इसमें हम कितना से भाग दें कि हमको क्या प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ठीक है। अभी हमको पता नहीं है किस नंबर से हम भाग दें इसमें कि हमको ये प्राप्त हो जाए, तो हम लिखेंगे कि माना कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है, क्या है माना कि वह संख्या x है। तो जब हम उस संख्या को x मान लेंगे तो प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार प्रश्न के अनुसार, अगर हम प्रश्न के अनुसार चले तो हमको क्या करना होगा कि हम मान ली वो संख्या x है जिसमें अगर हम भाग दें तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार, हम क्या करेंगे 3/2 पावर -3 भागे डिवाइड बाय क्या x, डिवाइड बाय x बराबर क्या हो जाएगा इधर से 4/9 और इसका पावर क्या हो जाएगा -2। हम x में अगर इससे भाग दे देते हैं, माना कि वो संख्या x है, हम x में अगर इससे भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो पहले इसको चेंज कर देते हैं, माइनस में है क्या है, माइनस में क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा 2, नीचे आ जाएगा क्या 3, अब इसका पावर क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, भागा क्या हो जाएगा x, भागा क्या हो जाएगा x। अब इधर देखो 4/9 है, इसका पावर क्या है -2 है, तो इसको भी क्या कर देगा उलट देंगे, और पलटेंगे तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब थोड़ा ध्यान देना, ये 9 है, ये क्या है 4 है ना, ये क्या है 9 है, ये क्या है 4 है, और इसका पावर भी क्या है 2 है, तो हम इसको 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 का 3 गुने 3, और 2 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, 9 को लिख सकते हैं ना 3 गुने 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे 2/3, इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3 गुने 3, 3 गुने 3 बने 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, और 4 गुने 4 यानी 2 का पावर 2, अब इसका भी पावर क्या हो जाएगा 2। अब देखो इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, ठीक है, दोनों का पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। आगे अगर हम इसको करें तो आगे यहाँ देखना थोड़ा सा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं 2/3, इसका पावर क्या है आपका 3 डिवाइडेड बाय क्या है x, डिवाइडेड बाय क्या है x है, तो बराबर में अगर हम बात करें तो 3/2 है, 3 का पावर 2 है, 2 का पावर क्या है 2 है, तो इसको हम टोटल को क्या लिख सकते हैं 3/2 इस पूरे का पावर 2, और फिर इसका भी पावर क्या, उसका भी पावर क्या है 2 है। देखो इन दोनों को अगर हम ऐसे लिख दें पूरा होल पावर, तो इस पे भी पावर पड़ जाएगा, इस पे भी पावर पड़ेगा, और इसका भी पावर क्या हो गया 2 हो चुका है। अब बताना, अभी यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या फॉर्मूला पढ़े होगे कि अगर किसी का पावर 2 है उसका पावर भी है तो दोनों पावर क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है कि नहीं, यस और नो। तो हम आगे क्या करेंगे, तो 2 का पावर 3, इसका होल पावर 3 डिवाइडेड बाय x, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/2 का पावर होल पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पूरे का पावर 2 है, उसका भी पावर क्या है 2 है। आप फॉर्मूला पढ़ोगे, कौन सा फॉर्मूला, a का पावर m और उसका भी पावर क्या है m, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m हो जाता है कि नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला से हम यहाँ पे बैठा है, ठीक है। आगे का बात करें तो देखो सुनो, ये डिवाइड है, क्या है ये डिवाइड है ना, डिवाइड में है,
ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, यहाँ से डिवाइड से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको आगे हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड से हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 3, ठीक है, इसका पावर 3 गुने क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, x है, x बटा 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना, है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/2, इसका पावर क्या हो जाएगा 4, इसका पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक समझ में आया है। इस डिवाइड को क्या किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब बताइए गुना में है, इस गुना को हम क्या कर सकते हैं, उधर भेजेंगे तो क्या चला जाएगा, बराबर उधर भागा में चला जाएगा, भागा में जाएगा, है यस और नो, इधर वाला मिटा दे, क्या इधर वाला आप लोग लिख रहे हो, इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब इधर वाला स्टेप हम मिटा दे रहे हैं और फिर यहाँ से आगे से करते हैं। अब देखो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 1/x बराबर क्या बचेगा, इधर से 3/2 उसका पावर 4 है डिवाइडेड बाय 2/3 इसका पावर क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे का सॉल्व करेंगे तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड में ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आता है, मल्टीप्लाई वाला कितने सीखे होगे, तो 3/2 ठीक है, इसका पावर क्या हो जाएगा 4, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, उसका पावर क्या हो जाएगा और 3। अब देखो 3/2 बेस क्या हो गया सेम, और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और कौन कौन जोड़ देंगे 4 + 3 आगे करेंगे तो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये किसके बराबर है 1/x के बराबर है, किसके बराबर है 1/x, तो x के बराबर करेंगे तो इसको अगर ऊपर पलटेंगे, सुनो अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट जाएगा। तो आगे अगर हम बात करें तो ये मिटाते हैं, ये क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब देखो 1/x को हम क्या कर दिए x कर दिए, तो इधर से क्या है, इधर से मेरा क्या है 3/2, ये क्या हो जाएगा 2/3 का पावर 7, यही हो गया आपका क्या आंसर। आपको x ही याद करना था, x क्या था हमारा वह संख्या था, यानी कितना से भाग देंगे 2/3 का पावर 7 से डिवाइड करेंगे, किसमें इसमें करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 4/9 का पावर -2 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा, तो रोक रोक के आप क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ा सा क्या था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। और ये सब तभी बनेगा बाबू जब आप क्या कीजिएगा, वो सारा फॉर्मूला जो हम लेक्चर 1 में बताया उसको आप अच्छे से क्या कीजिएगा कंप्लीट कीजिएगा, जो कि एक्सरसाइज 4 पॉइंट तभी बन पाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, x को ज्ञात करना है, x को क्या करना है ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है x का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है 2/9, इसका पावर दिया हुआ है आपको 3 गुने 2/9, इसका पावर क्या दिया हुआ है -6 बराबर 2/9, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2/9, इसका पावर क्या दिया हुआ है तो 2x - 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हल करते हैं, आपको क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है x का वैल्यू बताओ, 2/9 है, 2/9 है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ 2/9, इसका होल पावर क्या हो जाएगा 3 + -6 बराबर क्या हो जाएगा 2/9, और इधर 2x - 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2/9, क्या हो जाएगा 2/9, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 3 और प्लस -6, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2/9 2x - 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 6 में से 3 जाएगा, -1 है, -1 में से +3 तो क्या आ जाएगा -3, यानी 2/9 का और पावर क्या आ जाएगा -3, और इधर से क्या आ जाएगा 2/9, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2x - 1। अब देखो हम क्या बोले थे, अगर आधार सेम हो तो उनके पावर भी, उनके घातांक भी क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, तुरंत बताए थे। दैट मींस यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आधार समान हो तो घातांक भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं तो हम क्या कर लेंगे, ये जो आपका -3 है और ये 2x - 1 है, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 2x - 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस -1 को हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं बराबर किधर, तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी -3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा भागा में, यानी -2/2, -2/2 मतलब क्या हो जाएगा -1, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। आपको x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। हमने फॉर्मूला का यूज किया, जोड़ा, जोड़कर जो रिजल्ट आया, मेरा क्या है आधार सेम है तो हमने घातांक को सेम कर दिया, और सेम करके बस क्या कर दिया x का वैल्यू निकाल दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, आपको बता दें आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है तो 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 अपॉन क्या दिया हुआ है 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर क्या दिया हुआ है 18, क्या दिया हुआ है 2 का पावर 18 दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि n का मान क्या कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए, यही दिया, ठीक है।
कैसे n का मान ज्ञात करेंगे? तो हल में चलेंगे। किसमें चलेंगे? हल में। आप देख रहे हो 2 का पावर n × 2 का पावर 6 दिया हुआ, उसका भी बट्टा क्या दिया हुआ है? 2 का पावर -3 दिया हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 का पावर n × 2 का पावर 6 × 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18 लिखेंगे। अच्छा, नीचे अगर पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि माइनस में रहता है तो नीचे भेजना तो क्या हो जाता है? प्लस में। तो अगर माइनस में है तो ऊपर भेजेंगे तो क्या में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। तो हम आगे अगर सोल्व करें इसको, अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर n × 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखो 2 का पावर n है, 2 का पावर 6 है और 2 का पावर क्या है? 3 है। और सब बेस सब देखो आधार क्या है हमारा? समान है। अब अगर आधार समान है तो गुना में पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जुड़ता है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर n + 6 + 3 बराबर 2 का पावर क्या हो जाएगा? 18। सबको जोड़ देते तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 3 9। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? n + 9 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 18। फिर से वही कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि अगर हमारा आधार समान हो तो हमारा घातांक भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या लिखेंगे? n + 9 बराबर क्या लिखेंगे? 18 लिख देंगे। n बराबर क्या हो जाएगा? 18 - 9। तो n बराबर क्या आ जाएगा? n हमको निकालना था। n का मान क्या आ गया? 9। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आधार समान है तो क्या हो जाएगा? तो घातांक भी बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। बस वही किया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, ये आप लोग क्या कर लीजिएगा? वीडियो को रोक रोक के, अगर आप नहीं जल्दी उतार पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के क्या कर लीजिएगा? आप उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कर रहा है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? x का मान ज्ञात कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्या है? 4/9। ठीक है, और इसका पावर क्या है? x - 7 बराबर 2/3। ठीक है, और इसका होल पावर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कि क्या कीजिए? निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो ये 4 है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। और 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3। यानी अगर हम इसको हल करें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2। 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और इसका पावर क्या हो जाएगा? n - 7 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 का पावर 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 2 2 है। ये दोनों 2 निकल के क्या हो जाएगा? उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। इन कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2/3। और इसका पावर में क्या लिख देंगे हम? तो 2 का पावर x - 7 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 का पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ये 2 हम क्या करते हैं? बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है ना? अब देखो ये 2/3 है, इधर भी क्या है? 2/3 है। यानी आधार क्या हो गया हमारा? सेम। तो ये पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यानी इधर से क्या हो जाएगा? 2 × x - 7 बराबर इधर से क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? अभी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया -7 और ये क्या हो गया? 2। ठीक है, अरे -7 करें, यहाँ से क्या हो जाएगा? -14। क्या हो जाएगा? 7 × 14 -14। अब देखो ये -14 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? +14। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 14। ठीक है, आगे अगर हम करें तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16/2। 2 से कितना हमें 8 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 8। x का वैल्यू क्या आ गया? 8। तो हमको यही x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है ना? ये था 8वां का पहला क्वेश्चन। क्या था 8वां का पहला क्वेश्चन? 8वां का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इजी है। इससे देखिए कैसे। अगर हम दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? 2 का पावर 3x है और इसके बराबर क्या दिया हुआ करेंगे? ये 2 का पावर 3x है। अब यहाँ देखिए 8 का पावर क्या दिया हुआ है? 2x + 1 दिया हुआ है ना? 8 का पावर क्या दिया हुआ है? 2x + 1। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 × 2 × 2 यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 का पावर 3 और इसमें क्या हो जाएगा? 2x + 1। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेस सेम हो गया। फिर से बेस क्या हो गया? सेम। तो बेस सेम हो गया तो हम क्या करेंगे? पावर को बराबर कर देंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 × 2x + 1। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 6x + 3। 6x प्लस क्या हो जाएगा? 3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से देखें तो हम चाहें तो इस 6x को क्या कर देंगे? इधर माइनस ला देंगे। क्या हो जाएगा? बराबर 3। अब यहाँ से करेंगे तो -3x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3/3। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। x का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो आप इस तरह से करके क्या कर सकते हो? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? और आगे का अगर हम बात करें तो अगला आपका क्वेश्चन है। इसमें और 2 क्वेश्चन है जो आप लोग क्या कर लीजिए।